कैसे? मन मना भव। किसने कहा? किसने कहा? कौन सी आत्मा ने कहा? है? मेरे मन में समा जा। मत माने मेरे, मन माने मन, मना माने मन, मन में, भव माने समा जा। किसने कहा? अरे कौन सी आत्मा ने कहा मेरे मन में समा जा? है? मनुष्य सृष्टि के बाप ने कहा कि मेरे अंदर, इस मनुष्य सृष्टि का जो भी जड़ जंगम पदार्थ है, चेतन और अचेतन पदार्थ, उन सब का बीज है। सारी सृष्टि का बीज मेरे अंदर समाया हुआ है। तो जैसे परिवार है, कोई भी बाप का परिवार कहां से निकलता है? बाप से ही निकलता है। तो ये सारी मनुष्य सृष्टि रूपी जो परिवार है, जो कभी वसुधैव कुटुंबकम था, वो सारा जड़ जंगम परिवार, सारी भी मानवीय सृष्टि का परिवार मेरे अंदर समा जाता है। कैसे? मैं कहता हूं मन मना भव, मेरे मन में समा जा। अरे तेरे मन में क्या है? तेरे मन में समा जा, तो तेरे मन में क्या है? अरे एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। उसके मन में स्मृति किसकी है? एक निराकार शिव की स्मृति है। और शिव ही सृष्टि पर आकर कहता है ब्रह्मा मुख द्वारा, मैं तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाकर जाऊंगा। कैसा बनाकर जाऊंगा? आप समान। जैसे मैं निराकार ज्योति बिंदु, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनाकर जाऊंगा, लेकिन नंबरवार। तो जो अव्वल नंबर में निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बनता है, जो मनुष्य आत्मा, उसके उस स्वरूप को जिसके आधार पर वो बोलता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, तो उसके मन में क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु समाया हुआ है। सिवाय ज्योति बिंदु के और दूसरा कोई भी संकल्प नहीं है। किसी मनुष्य मात्र की याद नहीं है, किसी पदार्थ की याद नहीं है, इस दुनिया के किसी प्राणी की याद नहीं है। सिर्फ एक उस आत्मा की यादगार है, याद है, जो सदा कायम है और इस सृष्टि पर भी आकर के सदा कायम है अपने स्वरूप में।
किसी के संग के रंग में नहीं आता, तो उसकी याद से उस समान बन जाता है। साकार शरीर रहते रहते बन जाता है या शरीर छोड़कर बन जाता है? हैं? शरीर रहते रहते अव्वल नंबर में वो बनता है। और जो अव्वल नंबर में बनता है उसी के लिए मुसलमान कहते हैं अल्लाह अव्वल दीन। अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन अर्थात धर्म की स्थापना की, जिसे भारत में कहते हैं सत्य सनातन धर्म। सनातन माने पुराने थे, पुराना, जिससे पुराना दुनिया में कोई धर्म था ही नहीं। तो उस सत्य सनातन धर्म का स्थापक इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा सत्य है, कभी असत्य अर्थात उसका लोप होता ही नहीं। और उसको जो याद करते हैं मन बुद्धि वाली आत्माएं अर्थात मनुष्य, तो वो भी उसकी याद में समा जाते हैं, उसकी याद में लीन हो जाते हैं। जैसे सन्यासियों ने मिसाल दिया कि सब आत्माएं सागर के बुलबुले हैं, स्पाइसेस हैं, छोटे बड़े बुलबुले हैं, सागर से ही निकलते हैं और सागर में ही समा जाते हैं। तो वास्तव में जो भी प्राणी मात्र की आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, कीड़े मकोड़े हो, पेड़ पौधे हो, सबकी आत्माएं इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदाकाल पार्ट बजाने वाली नहीं है, ऑलराउंड पार्ट बजाने वाली नहीं है, परंतु उन सब प्राणियों का जो बीज है, मनुष्य सृष्टि में भी जो बीज है, जिसे कहा जाता है आदम, एडम, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काबिज है। और जब वो योग बल के आधार पर संपन्न स्टेज पकड़ता है तो वो ही शिवलिंग का रूप है, क्योंकि शिव बाप कहते हैं मैं न पूजी बनता हूं और न पुजारी बनता हूं। वो निराकार आत्माओं का बाप न पूज्य है और न पुजारी है, फिर कौन है? फिर कौन है? जो भी देवात्माएं हैं वो सब पूज्य बनती है और पुजारी भी बनती है। उन देव आत्माओं का जो बाप है महादेव, जिसे कहा जाता है देवदेव महादेव आदिदेव, वो ऐसी आत्मा है जो सबका बीज रूप बाप है, जो इस सच्ची रूपी रंगमंच पर सदा कायम है। और जब अपने योग बल की संपन्न स्टेज को पकड़ता है
तो उस समय इस मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं भी और प्राणी मात्र भी उसी ज्योति बिंदु की याद में समा जाते हैं। जैसे सागर में बुदबुदे समा जाते हैं। झाड़ के चित्र में शिव बाबा ने साक्षात्कार के आधार पर झाड़ के ऊपर बैठा हुआ वो नग्न रूप निराकार की यादगार दिखाया है मनुष्य रूप में। याद आया? जहां दिखाया है कि सभी आत्माएं अपना शरीर छोड़ छोड़ करके उसमें समाती जा रही हैं। किसमें? जो कहता है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, माने तेरे मन में ज्योति बिंदु, उस ज्योति बिंदु स्वरूप में इस सृष्टि की सभी आत्माएं समा जाती हैं। महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय, और उसी में से सारी आत्माएं अपने नंबर पर नंबरवार निकलती हैं। जैसे कोई बाप होता है दुनिया में, वो बाप अपना परिवार बनाता है तो नंबरवार बच्चे पैदा होते हैं, वे एक साथ पैदा हो पड़ते। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि का बाप है जहां से सभी जड़ जंगम की पैदाइश होती है। अब सवाल है, सभी जड़ जंगम जो उसमें समा जाते हैं स्मृति के आधार पर, समाने से पहले उन सभी आत्माओं की एक ही स्टेज होती है। क्या? ज्योति बिंदु। नो संकल्प। ज्योति बिंदु माने संकल्प या नो संकल्प है? स्टॉप। अरे संकल्प चलाने में स्टॉप लग गया या संकल्पों की सरणी चलती रहती है? स्टॉप, फुल स्टॉप, ज्योति बिंदु। अभी क्या है? हर मनुष्य आत्मा रूपी ज्योति बिंदु के अंदर अलग अलग संकल्प चलते हैं। जो इनके अंदर सो इनके अंदर नहीं, जो इनके अंदर संकल्प वो इनके अंदर नहीं। सबके संकल्प अलग अलग। तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। फिर क्या होता है? सबके संकल्प उस एक ज्योति बिंदु में समा जाते हैं। इसीलिए गीता में लिखा है अव्यक्त मूर्तिना। अव्यक्त मूर्ति से सारी सृष्टि का जन्म होता है और उसी अव्यक्त मूर्ति में सारी सृष्टि के जड़ जंगम पदार्थ समा जाते हैं। अब सवाल है, पहले उस बीज रूप सार में से जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसमें से जड़ पहले आएगा या चैतन्य पहले आएगा?
क्या पहले आएगा इस सच्ची रूपी रंगमंच पर? है जड़ पहले आएगा। दुनिया में भी देखें कि माता में पहले आत्मा आती है कि आत्मा जिस शरीर का आधार लेगी वो जड़ शरीर तैयार होता है। क्या तैयार होता है? जड़ शरीर तैयार होता है। उस जड़ शरीर का पहले पहले रूप छोटा होता है, भ्रूण, और वो भ्रूण भी बनता है, कहां से आता है? बाप से आता है। तो ऐसे ही है जो बताया हम मनुष्य आत्माओं को कि 100 साल का पुरुषोत्तम संगम युग है। सभी प्राणी मात्र का शरीर का विनाश इन 100 वर्षों के अंदर है। चैतन्य आत्माएं तो अपने जड़ शरीर को छोड़कर बाप के चैतन्य स्वरूप में समा जाएंगी। आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। जो मनुष्य गुरुओं ने कह दिया आत्मा सो परमात्मा, लेकिन ये गलती कर दी। उन्होंने समझा हर आत्मा सो परमात्मा, लेकिन हर आत्मा परमात्मा नहीं है। एक ही मनुष्य सृष्टि का बीज है जो परमात्मा इति उदाहरत गीता में कहा गया। छलित होने वाली आत्माओं में, पतित होने वाली आत्माओं में एक ही आत्मा है जो पतित से पावन बनती है योग बल के आधार पर। और उस योग बल का तरीका देने वाला कौन? योग बल सिखाने वाला कौन? वो योग बल देता है या योग बल को ग्रहण करने के लिए ज्ञान देता है? वो योग बल नहीं देता, वो योग बल इकट्ठा करने के लिए तरीका देता है, ज्ञान देता है। क्योंकि वो निराकार आत्माओं का बाप है। बाप माने वर्षा, वो बाप ही क्या जिससे वर्षा मिले ही नहीं। तो वो निराकार आत्माओं का बाप क्या देता है? निराकार वर्षा देगा या साकार वर्षा देगा? निराकार वर्षा देता है। क्या निराकार वर्षा? ज्ञान का वर्षा देता है। वो निराकार ज्ञान का वर्षा जो मनुष्य आत्मा उस वर्षे की कदर करती है, और जितनी जास्ती कदर करती है उस ज्ञान के वर्षे की जीवन में तन की शक्ति लगाकर, धन की शक्ति लगाकर, मन की शक्ति लगाकर, संबंधियों की शक्ति लगाकर और समय की शक्ति लगाकर जीवन में जितनी ही उस ज्ञान की कदर करती है उतनी ही वो आत्मा योगी बनती है।
संपूर्ण ज्ञानी है तो संपूर्ण योगी बनती है, अधूरा ज्ञानी है तो अधूरा योगी बनेगी। बाकी बाप किसी को योग बल देता नहीं है, आत्माओं का बाप, वो तो सिर्फ रास्ता बताता है। जो करेगा सो पाएगा। तो मनुष्य आत्माओं के बीच में एक ही आत्मा है, जो आत्माओं के बाप का बड़ा बच्चा है। कैसा बच्चा? बड़ा बच्चा। बड़ा और छोटा वेद में ज्ञान के आधार पर कहा जाता है या दुनियावी आधार पर कहा जाता है? ज्ञान के आधार पर बड़ा और छोटा कहा जाता है। जैसे शास्त्रों में आया है कि ब्रह्मा के पहले पहले 4 मानसी पुत्र हुए, नंबरवार पैदा हुए, उनमें छोटे थे सनत कुमार पैदाइश के आधार पर, परंतु वो ज्ञान और योग के आधार पर सबसे तीखे चले गए तो उनको बड़ा माना गया। योग ईश्वर का टाइटल मिला, ज्ञानेश्वर का टाइटल मिला, और वो ज्ञानियों का ईश्वर है, योगियों का ईश्वर है। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अव्वल नंबर का धर्म पिता माना गया। जिस धर्म पिता के नाम पर धर्म का नाम पड़ता है, बुद्ध के नाम पर बौद्ध धर्म, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म, क्राइस्ट के आधार पर क्रिश्चियन धर्म, ऐसे ही सनत कुमार के नाम पर सनातन धर्म नाम पड़ा। और वो इस मनुष्य सृष्टि में ज्ञान और योग की शक्ति के आधार पर सत्य कहा गया। क्या? सत्य उसे कहा जाता है जिसका कभी विनाश नहीं होता। जैसे गीता में कहा है, ना सते विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत्य। सत्य का कभी इस दुनिया में अभाव होता ही नहीं। सत्य का अभाव नहीं होता तो सत्य संग का अभाव होगा है? नहीं हो सकता। इस दुनिया में सत्य सदैव रहता है, और सत्य रहता है तो सत्य को फॉलो करने वाले सत्संगी भी रहते हैं, जिन्हें सत्य सनातन धर्म वाला कहा जाता है। जो धर्म और धर्मखंड इस दुनिया में अविनाशी है, और धर्म विनाशी है, और उनके धर्मखंड भी विनाशी है। एक भारत खंड ही है जो अविनाशी धर्मखंड है, उसका नाम ही है भारत। रत माने लगा हुआ, भा माने ज्ञान की रोशनी। काहे में लगा हुआ? सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा हुआ।